स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने निर्मला की कथावस्तु को हमारी भ्रष्ट व्यवस्था के रूपांकन के लिए गढ़ा था और इसमें सृजित पात्र इसी भ्रष्ट व्यवस्था के कठपुतलों के रूप में दिखाए गए हैं। निर्मला उपन्यास का हर एक पात्र हालत और मानसिक स्थिति से मजबूर होकर समाज में व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे सभी पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रेमचंद जी को पूरी सफलता प्राप्त हुई है। भालचंद और भुवन मोहन जैसे स्वार्थी लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। तोताराम इस भ्रष्ट व्यवहार की मशीन का एक अत्यंत छोटा पुर्जा है। कल्याणी और रुक्मणी इस व्यवस्था में व्याप्त विधवा समस्या के जीते जागते मिसाल हैं। भुवन मोहन इस व्यवस्था में उपस्थित मानवीय कमजोरियों का परिचायक भी है। मगर निर्मला, मनसाराम, जियाराम, सियाराम आदि पात्र इस भ्रष्ट व्यवस्था के विवश शिकार हैं। उनकी विवशता ही उनके लिए अभिशाप बनी हुई है। ये विवश पात्र जीवन की विषमताओं से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए अपने संबंधियों के साथ सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, लेकिन इसी भ्रष्ट व्यवस्था की विकरालता की वजह से अपने इस प्रयास में सफल नहीं होते। केवल सुधा ही निर्मला उपन्यास का एक ऐसा पात्र है जो आदर्शमय, स्वाभिमानी और स्वच्छंद होकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास करती है। लेकिन हम में से हर कोई जानता है कि दुनिया में ऐसे पात्रों का मिलना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि नामुमकिन। निर्मला उपन्यास में समय समय पर नाटकीयता को उभारने के लिए प्रेमचंद ने अपने पात्रों के बीच मनोरम कथोपकथन दर्शाया है। इस उपन्यासों के संवादों में परिस्थितियों का सच्चा चित्रण और पात्रों के मनोभावों का प्रकाशन देखने को मिलता है। स्वाभाविकता, सहजता और सुबोधता को अक्षुण्ण रखते हुए प्रेमचंद जी ने इस कथोपकथनों का गठन किया। निर्मला की शादी पर होने वाले व्यय के बारे में कल्याणी और उदयभानु लाल की बहस, लड़कियों की पराधीनता के बारे में निर्मला और कृष्णा का वार्तालाप, शादी के पश्चात निर्मला और तोताराम के बीच विविध संदर्भों में संपन्न संवाद, दहेज की विडंबना पर आक्रोश करती हुई सुधा का भुवन मोहन के साथ संवाद, गरीबी, बीमारी और लाचारी की वजह से असहाय निर्मला के रुक्मणी से कहे गए कथन, यह सब प्रेमचंद जी की उत्कृष्ट कथोपकथन शैली के परिचायक हैं। मिसाल के तौर पर एक कथोपकथन मैं पेश कर रहा हूँ, इस पर अवलोकन करें। निर्मला कहती है, मौत तो बिना बुलाए आती है, बुलाने पर क्यों ना आएगी। उसके आने में बहुत दिन ना लगेंगे, जो दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। मानव जीवन तू इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति के साथ हाथ पांव मार रहे हैं।